हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने फिजिक्स का देखा था और लाइव देखा था, उसमें आज भी जो है हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और बढ़िया तरीके से उन्हें हल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप क्या करें भाई, आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि आपको लाइक करना है। लाइक करने के बाद ही आप लाइव चैट पे आए और क्वेश्चंस के आंसर करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज कौन सा टॉपिक है, तो केमिस्ट्री में आपको पता है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मैंने यही टॉपिक रखा था, जिससे आपको पता चल जाए, आप उसकी तैयारी कर सकें, और सर ने आपको पहले भी टाइम से शेयर कर दिया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से कह दूं कि लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा आप वीडियो को जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिए, ताकि लोग भी इस सेशन से जुड़ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ऑप्शन ए खनिज यौगिक, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी प्राकृत तत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें, इसका क्या आंसर होगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किससे मिलता है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राकृत तत्व, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। जल्दी आंसर करें। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल संकोच नहीं मानना है। गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, उसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे। एक बार गलत करने के बाद दोबारा याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ठीक है ना। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी गैस। जल्दी आंसर करें, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। एक्चुअल में पिछले 1 घंटे से दोस्तों लाइट गोल है, और इस वजह से क्या है कि काफ़ी गर्मी है, और इस गर्मी के मौसम में सरवाइव करना जो है, और आपको पता भी है कि उमस वाली गर्मी कितनी खतरनाक होती। जल्दी आंसर करें। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को जब आपस में मिला देते तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम। आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। जल्दी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। अभी जो भी लोग जुड़े हैं वो सभी पहले बैक करके लाइक करें। वीडियो को पहले लाइक कर दो, उसके बाद लाइव चैट में जुड़े, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते रहते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी लाइक करिए। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उपधातु, ठीक है ना। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उपधातु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी निकेल। जल्दी आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। टिन, कॉपर, लेड, निकेल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चंस को आज उठाया है, और मैंने बताया था कि पदार्थों की
प्रकृति एवं उनसे संबंधित एवं संगठन के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। बताइए, धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक कौन हो सकता है? टिन, कॉपर, लेड, निकेल। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो लेड धातु होते हुए भी क्या होता है आपका? विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक को पास नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें, इसका सही आंसर क्या है? ग्रेफाइट है कि आयोडीन है कि ये दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? उस अधातु का नाम बताएं जो जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट भी देखा होगा, आयोडीन भी देखा होगा आपने। बताया आंसर, क्या ग्रेफाइट चमकता है या आयोडीन चमकता है या दोनों चमकते हैं? इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों में, ठीक है ना। देखिए, कल मैंने प्रश्नों में आपको थोड़ा ज़्यादा समय दिया था और यहाँ से अब जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, अब लगातार जो सीरीज़ आएगी उसमें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको कम समय दूंगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जल्दी प्रैक्टिस हो हमारी, ठीक है ना, जल्दी क्वेश्चन का आंसर करने की, क्योंकि वहाँ भी एग्ज़ाम में भी आपको समय कम मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से सभी। जल्दी आंसर करें, उपधातु कौन सी है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से सभी। आर्सेनिक है कि एंटीमनी है कि बिस्मथ है कि इनमें से सभी है? जल्दी आंसर करें। शिक्षकों से भी निवेदन है कि शिक्षक भी आंसर कर सकते हैं, आप बिल्कुल परेशान न हो। जितने भी टीचर्स अगर जुड़े तो बस शर्त ये है कि आप सबसे लास्ट में आंसर करें सर, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी क्या है? आपके उपधातु हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? ठीक है ना, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के क्या बनता है? यौगिक। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। जल्दी बताएं, वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, वायु, ओजोन, पारा या अमोनिया। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, ठीक है ना। तो इनमें से जो यौगिक कौन है? अमोनिया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दो या दो से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है? आपका अमोनिया बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या कहलाएगा? एक यौगिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है, क्यों है? तो उसके कारण दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन बी कहता है इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। इसमें ऑप्शन सी कहता है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन डी, यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। जल्दी आंसर करें, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन बी, इनमें से इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन डी, यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। जल्दी आंसर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसीलिए जल को एक क्या माना जाता है? यौगिक माना जाता है। हालांकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, ये आपको पता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी कांच। जल्दी बताएं, निम्नलिखित पदार्थ में
ऑक्सीजन नहीं है, सीमेंट में नहीं है, कि रेत में नहीं है, मिट्टी के तेल में नहीं है, कि कांच में नहीं है? जल्दी आंसर करें भाई, आपके पास बहुत ही कम समय है, कम समय में ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों बहुत तेज गर्मी है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, HO, H2O, NHA, SO। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। HO, H2O और NHA और SO। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? ऑप्शन है मिश्रण, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी विलयन। बताइए जल्दी, आंसर करें, सिंपल सा। चलिए, लगभग सभी ने सही आंसर दिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण। ठीक है ना, मिश्रण क्या है दोस्तों? तो मिश्रण यानी कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु भी क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। जल्दी आंसर करें इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायु। ठीक है ना, तो ना तो ये तत्व है और ना ही क्या है, यौगिक है। ये क्या है, आपका मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, किसे मानी गई है? आपको पता है कौन सी? बताइए। ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी गैस। बताइए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप स्वतः ही दे सकते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाओं को तो आपने पढ़ा होगा, चौथी अवस्था किसे माना गया है? ए ठोस, बी तरल, सी प्लाज्मा, डी गैस। चलिए, लगभग इसका सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस तो आपने पढ़ा ही है ना। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी हीरा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी हीरा। जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हम दे रहे हैं, इसका आंसर आपको पता चल गया। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। रेत को क्या माना जाता है? यौगिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं, वह है क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, अपरूप। जल्दी आंसर करें इसका। अभी इन दो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया, उसका रीज़न सभी लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो जो लोग
अब जैसे प्रदीप चौरसिया जी से कुछ दिन बाद पूछिएगा, कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है दोस्तों, प्रेशर रहता है, इसलिए जल्दी शादी ना करना भाई कोई भी। बताइए विरंजक चूर्ण क्या है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया भाई मार्कर? यौगिक, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ध्यान रखिएगा, मिश्रण नहीं। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इस्पात। जल्दी आंसर करें इसका। चलिए दोस्तों, इसका आंसर करते हैं। इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है दोस्तों? तो ग्रेफाइट जो है आपका मिश्रण नहीं माना जाता। ग्रेफाइट क्या है? ये आपका तत्व है। तत्व में कैसा? अधातु है, एकमात्र ऐसी अधातु जिससे करंट फ्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद होता है। अगला क्वेश्चन, बारूद होता है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी तरल। जल्दी बताएं, बारूद क्या होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। ठीक है ना। चलिए, लगभग सभी ने सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोयला है, यानी कोयला क्या माना जाता है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं, कोयला क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्व। ठीक है ना। कोयला क्या माना जाता है? आपका तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी तरल। जल्दी आंसर करिए। हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्व। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हीरा तत्व है, ग्रेफाइट भी तत्व है। तत्व दो भागों में बटा होता है, धातु और अधातु। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है ना। जल्दी बताएं। ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी कणाद ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी एवोगाड्रो ने। जल्दी बताएं फ्रेंड। डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने, एवोगाड्रो ने। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कणाद। कणाद ने ही कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना। ये देखिए, कण शब्द आया है, मैंने इसीलिए कहा प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिक कौन सा है? जितने भी ये चार ऑप्शन है, इनमें से यौगिक आपको बताना है कौन सा है।
ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी अमोनिया। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर है क्या आपका? अमोनिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड। चलिए कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? फिर से सुन लीजिए, कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। अभी ही एक दो क्वेश्चन पहले मैंने हिंट आपको दो चीजें बताई थी, फला फला चीज। अगर आपको ध्यान हो तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा तत्व है बताइए? माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हीरा। मैंने अभी बताया था कि तत्व धातु और अधातु दोनों में हो सकता है। हीरा क्या है? एक सबसे चमकदार अधातु होती है, सबसे ज़्यादा चमकने वाली अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैंने बताया था। इसका सही आंसर क्या था? मिश्रण। तो वायु क्या है आपका? मिश्रण है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दो क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गए हैं, वो कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? बताइए। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दें। इसका सही आंसर है अमोनिया। अमोनिया को क्या माना जाता है? रासायनिक यौगिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है? दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? जल्दी बताइए, इसमें मिश्रण क्या माना जाता है? दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है क्या आपका? दूध। ठीक है ना, दूध क्या है? आपका मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? देखिए, ये एक पायस कोलाइड तंत्र है, आपने पढ़ा होगा। दो, जैसे विलियन आप जानते हैं ना, विलियन और दो समांगी मिश्रण क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं। और दो विषमांगी मिश्रण क्या बनाते हैं? आपका कोलाइड बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये कैसा है? पायस कोलाइड तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? बताइए। कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। ये तो सिंपल आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से देखिए, आज हमने लगभग दो क्वेश्चन रिपीट हुए, तो मान के चलिए हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं? 28 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया। 28 क्या, 30 ही मान के चलिए। एक क्वेश्चन को दो बार सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री को देखा। केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, जो कि पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से रहे हैं। कल एक नए टॉपिक में, यानी केमिस्ट्री के नए टॉपिक से अपन शुरुआत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे कल के वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।